बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रश्नोत्तरों पर आ गई हूँ। पाठ में पढ़ा चुकी हूँ, प्रश्नोत्तरों पर आ गई हूँ और मैंने एक प्रश्न आपको करा दिया है और फिर अब इसके आगे के प्रश्नों की बारी है जो मैं आपको कराने चल रही हूँ। तो पहले वाले प्रश्न को भी मैंने इस पे इसलिए लिख दिया कि आपको अगर किसी का छूटा हो तो वो पूरा कर ले। तो पहला है कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन इन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो लेखक नागार्जुन इन्हें बहन, बेटी, मौसी, मामी, प्रेसी आदि रूपों में इन्हें देखते हैं। तो वो मैंने इस पे लिख दिया। मैं प्रश्न संख्या 2 पर आ गई हूँ। उत्तर नंबर 2। चलिए उत्तर नंबर 2 पर आ जाइए। तो मैं पहले प्रश्न पढ़ के आपको समझा दूं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की जो विशेषता बताई गई है, जहाँ उन्होंने माना है कि दयालु हिमालय के हृदय की जो पिघ हिमालय की जो हृदय से निकली जो एक एक बूंद है वो एकत्रित होकर इनका स्वरूप निर्माण करती है, वही इसका उत्तर है। तो मैं लिखने चल रही हूँ, आप भी लिखिए। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये नाम ऐसे हैं, ये नाम ऐसे हैं जिनको सुनते ही हिमालय की अन्य छोटी बड़ी बेटियां, हिमालय की अन्य छोटी बड़ी बेटियां जैसे रावी, सतलुज, गंगा, गंडक, कोसी, चिनाब जैसी नदियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। के सामने नाचने लगती हैं। लेखक ने इन्हें दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद की दिल की एक एक बूंद की
उपज बताया है, उपज बताया है। इनके रूप इतने लुभावने हैं, इनके रूप इतने लुभावने हैं, इनके रूप इतने लुभावने हैं कि समुद्र लुभावने हैं कि समुद्र भी इन्हें लुभावने हैं कि समुद्र भी इन्हें अपनी गोद में समाने, अपनी गोद में समाने पर स्वयं को सौभाग्यशाली समझता है। ये प्रश्न हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो मैंने अभी समझाया था पाठ पढ़ाते समय कि लोक कल्याण करने वाली है, इसलिए इन्हें लोक माता का दर्जा मिला है। तो इन्हीं भावनाओं को फिर मैं प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको लिखवा देती हूँ। उत्तर नंबर 3, नदियां जीवनदायिनी है। नदियां जीवन दायिनी है। नदियां जीवन दायिनी है। ये अपने जल से पूरे संसार को सींचती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में, उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। मानो ही नहीं अपितु पशु पक्षी पेड़ पौधे
पेड़ पौधे आदि के लिए जल बहुत जरूरी है। जल बहुत जरूरी होता है। मुझे लग रहा है इसके नीचे लिखने पर आपको नहीं दिखाई देगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या एक लाइन आ जाएगा लगता है। जो हमें इन्हीं स्रोतों से मिलता है, जो हमें इन्हीं स्रोतों से मिलता है। इतना ही नहीं, कल कारखानों से निकलने वाले चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं ऊपर लिखूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं ऊपर पैराग्राफ करती हूँ। निकलने वाले विष रूपी प्रदूषित रसायन, निकलने वाले विष रूपी प्रदूषित रसायन, जो विस्फोटक से कम नहीं, है, उन्हें अपने में समाकर पूरे विश्व को जीवन प्रदान करती है। यह कार्य माता के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। अतः लेखक ने इसीलिए लेखक ने
इन्हें लोक माता की संज्ञा दी है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका अगला प्रश्न है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो उत्तर नंबर 4 डालिए। प्रश्न जो है वो अपनी पुस्तक से उतारिए। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियों, गगनचुंबी पर्वतों, विशाल मैदानों, सागर महासागरों की खूब प्रशंसा की है। अब ये प्रश्न हो गया आपका, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे के प्रश्नों पे चलती हूँ। लेख से आगे के जो प्रश्न हैं उनको देखती हूँ। तो लेख से आगे का प्रश्न जो है वो है, नदियों और हिमालयों पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। इन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ से निहित नदियों से वर्णन करें। तो देखिए, इसमें तो कुछ करने को है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं है कि नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। इन कविताओं को आप खोजिए लाइब्रेरी से, यूट्यूब पर या कहीं अन्य स्थानों पर मिले, पुस्तकों में मिले, तो उनमें जो नदियों का वर्णन किया है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप उसे पढ़िए। दूसरा प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और उनकी तुलना कीजिए। यानी सभी ने हिमालय पर कविता लिखी है और इनकी कविताओं को आप पढ़िए और उनकी कविताओं का जो अंतर है उसको देखिए कि अलग अलग नज़रिए से कैसे लोगों ने हिमालय का वर्णन किया है, कि कैसे ये नदियों का वर्णन, हिमालय और नदियों का वर्णन अलग अलग लोगों ने किया। गोपाल सिंह नेपाली ने कैसे किया, रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है, और जयशंकर प्रसाद की हिमालय के आंगन में जो कविता है, इस कविता में इन्होंने क्या लिखा। तो इसके तुलनात्मक अध्ययन करिए कि आपको मिले तो आप उसे पढ़िए और फिर देखिए कि अलग अलग रूप में हिमालय कैसे सबको दिखाई देता और कैसे उसका रूप उन्होंने आंका है।
तो ये भी आपके पढ़ने का प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। यानी कि ये जो पाठ है इसको नागार्जुन ने 1947 में लिखा है और तब से लेकर आज तक हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं क्या उनके स्वरूप में कोई अंतर आ गया है। तो इस अंतर को समझकर उसके बदलाव को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं करा देती हूँ। तो मैं उत्तर नंबर 3 लिख रही हूँ, मैं इसको रब करूँगी। चलिए, तो इसको लिखिए आप, यहाँ ऊपर डालिए लेख से आगे, लेख से आगे। और इसका प्रश्न संख्या उत्तर नंबर 3 मैंने डाल दिया, क्योंकि पहला और दूसरा सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो आप उसे पढ़िए और तीसरे प्रश्न को मैं लिखने चल रही हूँ। 1947 के बाद 1947 के बाद हिमालय से निकलने वाली नदियों में, हिमालय से निकलने वाली नदियों में काफी बदलाव आया है। नदियों पर बांध बनाकर नदियों पर बांध बनाकर उसके पानी से बिजली बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। इन नदियों के पानी को इन नदियों के पानी को सिंचाई के काम में भी लाया जाता है। परंतु आजकल इन नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। इनसे नहरें भी निकाल कर
सिंचाई के कार्यों को दूर दूर तक के क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद का प्रश्न है कि जो इसमें लिखा है प्रश्न है कि अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा था। तो आप इसको अपने शिक्षक से पूछिए की जगह इसको काट दीजिए, प्रश्न को सिर्फ इतना लिखिए, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा था। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसी को प्रश्न के रूप में माना जाएगा। तो इस प्रश्न को मैं लिखवाने चल रही हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। मैं इसको रब करती हूँ या मैं नीचे से लिखती हूँ, 2 लाइन तो अभी आ ही जाएगा। तो चलिए ऊपर से लिखती हूँ, आपको शायद ना दिखाई दिया तो दिक्कत होगी, तो मैं इसको ऊपर से ही लिखती हूँ। तो कालिदास ने हिमालय को देवात्मा, इसको उत्तर नंबर 4 लिखिए। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा इसलिए कहा है, देवात्मा इसलिए कहा है क्योंकि हिमालय वह देवस्थान है, क्योंकि हिमालय वह देवस्थान है जहाँ ऋषि मुनि और देवता, जहाँ ऋषि मुनि और देवता, ऋषि मुनि और देवता निवास करते हैं, निवास करते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां जीवनदायिनी हैं, जीवन दायिनी है, जीवन दायिनी है। उसके बिना मनुष्य का जीवन, उसके बिना मनुष्य का जीवन उसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। हिमालय से प्राप्त होने वाली, हिमालय से प्राप्त होने वाली जड़ी
बूटियां भी, जड़ी बूटियां भी मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। इसलिए हिमालय को पूजनीय और देवात्मा कहा गया है। तो ये इसका उत्तर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं किनारे हट रही हूँ। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन प्रश्नों को तब तक लिखिए। इसके आगे के प्रश्नों को मैं कल कराऊंगी अगले वीडियो में। तो मैं आपको, आप भी निशान लगा लीजिए, मैंने भी लगा लिया है। तो इसके आगे के प्रश्न को मैं लेकर आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तो आज के इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में।